अरे धीरज भाई, इतना रात में मेरा घर पे आ गए आप? कोई जरूरी काम है आपको? अरे टकला नेताजी, हमको आपसे मदद चाहिए। मदद चाहिए? कैसा मदद चाहिए आपको? हम पहले ही बता देते हैं, अभी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे हम। पैसा से भी और समय से भी। अभी आपको पता है ना, चुनाव चल रहा है, वोटिंग होने वाला है, हम उसी में बिजी है। अरे टकला नेताजी, हमको पैसा ऐसा नहीं चाहिए। हाँ तो क्या चाहिए बताइए? अरे टकला नेताजी, आपको तो पता है ललन जी कैसा आदमी है। अरे वो तो हमको ही पता है, एक नंबर का घटिया आदमी है वो। अरे तो टकला नेताजी, अभी तो आपका सरकार है ना, उसको आप कंट्रोल कीजिए ना। उसका आदमी सब आके हमको डरा रहा है दुकान पे। हमसे 3 दिन पहले ही 2 करोड़ रुपया लेके गया, डरा धमका के। और पता है आपको, आज फिर से उसका गुंडा मानू मेरा दुकान पे आया। अभी थोड़ा देर पहले हमको धमका के गया, बोला 6 करोड़ रुपया दो, नहीं तो 1 घंटा के अंदर गोली मार देंगे। 1 घंटा में अरेंज करो कैसे भी करके। हम जल्दी से दुकान बढ़ा के आपके पास आए, मेरा मदद कीजिए। मेरे पास पैसा नहीं है, हमको अपना पूरा प्रॉपर्टी वगैरह बेचना पड़ेगा। हम अच्छा से सरकार को टैक्स भी भरते हैं, उसके बाद भी ये गुंडागर्दी हो रहा है मेरे साथ। अरे यार, तो तुमको तो हम कितना बार समझाया, ललन को पैसा नहीं दिया करो। और तुम कहते भी थे ललन को पैसा नहीं देते, ललन को पैसा नहीं देते हैं। तुम जब मेरे साथ जुड़े हुए हो तो फिर उसको पैसा देने का क्या जरूरत है? हाँ, तुमसे जो थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं उसके बदले में हम तुमको काम भी देते हैं, मदद भी करते हैं तुम्हारा। और सरकार मेरा ही है फिलहाल, और आगे भी मेरा ही रहेगा। वो ललन कुछ नहीं कर पाएगा, तुम खामखा उससे डरता है। कितना दिन से पैसा दे रहा है उसको? अरे टकला नेताजी, वो गुंडा टाइप का आदमी आपको तो पता है, वो सरकार में रहे या ना रहे, वो 1 नंबर का क्रिमिनल है, पावरफुल है। मरवा देगा हमको तब। आप तो खाली सिक्योरिटी का बात करते हैं। क्या कह लेगा सिक्योरिटी जब अचानक से कोई दुकान पे आके गोली मार के चला जाएगा हमको? तो हम तो अब आपके पास सीधा फैसला करवाने आए हैं। हम आपको पैसा देते हैं 1 करोड़ रुपया, आप उसको गोली मरवा दीजिए। बहुत उसका नाटक हो गया। इतना पैसा दे रहे उसके बाद भी हमको डराता धमकाता है। डर में हम धंधा कर रहे हैं यहाँ पे। हर दिन हमको डर लगा रहता है, कहीं मेरा बच्चा किडनैप न कर ले, कहीं पत्नी को किडनैप न कर ले, कहीं हमको मार न दे। मेरा परिवार का क्या होगा? एक बार वो खत्म हो जाएगा तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। देखो ऐसा है, हम गुंडा नहीं है समझे, उसके तरह। हम सरकार चला रहे हैं, और अगर हम उसके तरह गुंडा होते तो तुमसे 1 करोड़ रुपया लेकर उसको मरवा देते। लेकिन हम गुंडा है नहीं ना, हम सबका भला के बारे में सोचते हैं। तुम एक काम करो, तुमको उसका आदमी आके धमकी देके गया है ना, तुम न्यूज़ पे ये बात बोल सकते हो मीडिया वाला के सामने कि ललन का आदमी आया था, हमको धमका के गया है, उससे वो चुनाव हार जाएगा और उसको जेल भी हो जाएगा, तब ना हम कार्रवाई करेंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं टकला नेताजी, तो गोली मार देगा उसको पता चल जाएगा। हम न्यूज पे बात कर रहे हैं। आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका, आधा घंटा में उसका आदमी हमको ढूंढेगा। अरे तुम चिंता क्या करता है, मेरा घर पे बैठा है ना जी। हाँ, मेरा घर पे बैठा है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा घर के बाहर देख नहीं रहे हो कितना सिक्योरिटी लगा हुआ है? अभी घर पे ही बुलाते हैं पत्रकार को, यहीं इंटरव्यू दो। अरे टकला नेताजी, इंटरव्यू देने के बाद अगर मार दिया तो? अरे कुछ नहीं होगा, मेरा गाड़ी पे तुमको घर पे छोड़ दिया जाएगा समझे। ऐसा गुंडा लोग का सफाया करना है तो किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। आज तुम आगे नहीं आ रहे हो, कल तुम जिंदा ही नहीं रहोगे आगे आने के लिए समझे, गोली मार देगा। तुम कह रहे थे ना 2 करोड़ रुपया दिए 3 दिन पहले, उसके बाद तो तुमको लग रहा होगा निश्चिंत था तुम, लेकिन क्या हुआ? फिर से 6 करोड़ रुपये का डिमांड किया ना। हाँ, आज तुम पड़ गए ना मुश्किल में। क्या भरोसा है, क्या गारंटी है कि 6 करोड़ दे भी दोगे तो उसके बाद वो तुमको परेशान नहीं करेगा? वो चुनाव जीतने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए। बहुत क्राइम करवा रहा है मेरा सरकार का नाम खराब करने के लिए, तुमको भी पता नहीं है। उसका सफाया करना होगा, जड़ से साफ करेंगे उसको। हाँ तो जल्दी बोलो, बुलाए पत्रकार को। कुछ होगा नहीं ना टकला नेताजी? अरे कुछ नहीं होगा, हम बुला रहे। अच्छा बुलाइए। अरे बेटा, ये धीरजवा को लगता है हमारा बात समझ में नहीं आया। इसको कहे कि 1 घंटा में 6 करोड़ का इंतजाम करना, तो ये 1 घंटा में अपना शटर बढ़ा के घर भाग गया। ये क्या सोचता है दुकान बंद कर देगा तो क्या हम चुप बैठेंगे? ये धीरजवा मेरा धमकी को लगता है हल्का में लिया है। आज उसका शरीर को हल्का करना पड़ेगा, उसका शरीर से आत्मा निकाल कर। चलो रे बेटा, गाड़ी घुमाओ। बोलिए ललन भैया। क्या हुआ रे? पैसा दिया धीरजवा? हैं? 1 घंटा हो चुका है, ला 6 करोड़ रुपया। विधायक लोग को 2-2 करोड़ रुपया देना है, क्या हुआ? अरे ललन भैया, जैसे हम उससे 6 करोड़ मांगे ना, तो लगता है भाग गया शहर छोड़कर। काहे कि उसका दुकान भी बंद है और घर भी लॉक है। अरे यार, कैसा आदमी है तुम? हैं? बोलता हम भाई है, मारू भाई है। क्या कर रहा है तुम? एक आदमी से पैसा नहीं निकलवा पा रहा है। जब बोले थे 1 घंटा का समय दो तो उसके ऊपर नजर रखना चाहिए था ना। ऐसे कैसे भाग गया? ढूंढो साले को, ढूंढो, मारो गोली उसको। पैसा नहीं देगा, ये लोग पैसा नहीं देगा तो ललन भाई का सरकार कैसे बनेगा? हैं? मजाक चल रहा है, चुनाव का समय है। मारो साले को गोली। जब दूसरा को पता चलेगा ना कि ललन भैया सिर्फ धमकी नहीं देता, जो बोलता करता है, तब वो लोग पैसा निकाल के देगा। और स्कूल वाले से बात किया तुम? किया उससे बात? उसको भी बोलो साले को पैसा देगा, बच्चा लोग से पैसा लेता है। अरे ललन भैया, आप हमको चिंते हैं कि नहीं? मेरा नाम मारू है, मारू। एक बार हम कहीं कदम रख देना तो आदमी का पैंट गीला हो जाता है, और जो मांगते तुरंत निकाल कर हमारे सामने रख देता है। और आप ये भी जानते होंगे कि आज तक हम जिसके पास गए और पैसा मांगे हैं, कभी कोई ना नहीं किया, तुरंत पैसा निकाल कर दिया है। और अगर
अगर नहीं दिया तो हम उसको दुनिया से निकाल देते हैं। तो हमको लगा कि धीरजवा भी पैसा दे देगा, इसीलिए हम उसके ऊपर नजर नहीं रखे। और वो धीरजवा अपने आप को ज्यादा होशियार समझा, पैसा नहीं देकर भाग गया। लेकिन वो क्या सोच रहा है, वो भाग गया तो बच जाएगा। आधा घंटा बस, आधा घंटा फोन के बगल में ही रहिएगा। आधा घंटा में ढूंढ कर उसको गोली मारेंगे और फिर फोन करेंगे आपको और उसका आवाज सुनाएंगे। अंतिम बार उसका आवाज सुनाएंगे कि सॉरी ललन भाई, हमसे गलती हो गया। अरे यार, हम सॉरी सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, समझा? अरे तो ललन भाई आप क्या थैंक यू सुनने के लिए बैठे हैं? ठीक है, थैंक यू बुलवा देंगे। अरे तुम अपना सॉरी और थैंक यू अपने पास रखो। चुनाव का समय, हमको अभी पैसा का जरूरत है। तुम्हारा सॉरी और थैंक यू लेके हम क्या करेंगे? उसको मारो गोली, और कोई जरूरत नहीं है फोन करने का। गोली मार के जितना भी घर में उसका पैसा है, सब पैसा लेके घर पे आओ, तब बताओ हमको। वहाँ से फोन मत करवाना। कोई वीडियो बना लिया तो हम फंस जाएंगे, मेरा नाम खराब हो जाएगा। चुनाव का समय, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम उसको मरवाए, समझा? पता तो सबको है कि ललन जी काम करवाए सब, लेकिन सबूत नहीं मिलना चाहिए। अरे ललन भैया ये क्या बोल रहे हैं कि पता नहीं चलना चाहिए? पूरा शहर को पता है कि अगर उस धीरज को कुछ हुआ तो इसका मतलब आपका ही हाथ है उसके पीछे। अरे भले ही पता हो, लेकिन सबूत नहीं मिलना चाहिए। चुनाव का समय है, जो बोलते हो वो करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। अभी आप देख सकते हैं कि मैं टकला नेताजी के घर पे आया हूँ। टकला नेताजी ने मुझे अभी तुरंत फोन किया और मुझसे कहा कि मेरे घर पे आ जाओ, मैं अभी एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ, ताकि कद्दूपुर की जनता को पता चल सके कद्दूपुर में क्या चल रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, टकला नेताजी के साथ कद्दूपुर के जाने माने व्यापारी आरके ज्वेलर्स के मालिक धीरज भाई भी बैठे हुए हैं, और ये काफी डरे हुए लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनका शरीर कितना कांप रहा है। तो चलिए हम लोग इनसे जानते हैं कि काहे आखिर धीरज भाई का शरीर कांप रहा है, क्या रीजन हो सकता है। हाँ तो टकला नेताजी बताइए, क्यों आखिर आपने अचानक से मुझे इतनी रात में कॉल किया? क्या कहना चाहते हैं आप जनता से? अरे देखिए, बात ऐसा कुछ है जो जनता के लिए जानना जरूरी है, समझे? धीरज भाई को देख रहे हैं ना आप, कितना शरीर कांप रहा है इनका। इसका रीजन पता है आपको? ललन भैया जो नहीं है, जो अपने आप को बहुत बढ़िया लीडर बताते हैं और कद्दूपुर में अपना सरकार बनाना चाह रहे हैं, उनके ही वजह से इनका ये हाल हो गया। आप लोग का आँख खोलना जरूरी है। आप लोग को पता है धीरज भाई से पैसा मांग रहे, फिरौती मांगा जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए। मतलब चुनाव ललन भैया लड़ेंगे, जीतेंगे वो, और पैसा देगा कौन? धीरज भाई जैसा व्यापारी लोग, जो अपना टाइमली टैक्स भी भरता है, ईमानदारी से काम करता है, उसके बाद भी इन लोगों को कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा। अब आप लोग ये सोच रहे सरकार तो आपका ही है टकला नेताजी कद्दूपुर में, तो आपका ही नहीं सुरक्षा दे रहे। हम दे रहे, हम इनसे मना किए थे पैसा नहीं दो, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, सरकार आपको सिक्योरिटी देगी। आप नागरिक है कद्दूपुर के। लेकिन पता है धीरज जी ने मुझसे क्या कहा? धीरज जी कहते हैं क्या कर लीजिएगा आप, कर क्या लीजिएगा? आप उस गुंडा को मार तो नहीं सकते, इनकाउंटर तो नहीं करवा सकते, करवाइएगा तो उनका सपोर्टर लोग आपके खिलाफ आवाज उठाएगा कि टकला नेता अपना अपोजिशन वाला को मरवा दिया, टकला नेता उससे ही बड़ा गुंडा है, खाली झूठा सूठा आरोप लगा के मरवा दिया उसको। हमसे कहते धीरज भैया आप ज्यादा से ज्यादा उसको जेल भेजवा दीजिएगा, वो जेल से बैठ के हमको गोली मरवा देगा। पता तो है ना आप लोग को पुलिस वाले लोग कैसे काम करता है, किसी का भी सरकार है, और गुंडा लोग कैसे काम करता है। तब हमको ये बात समझ में आया, प्रैक्टिकल बात। हाँ ये बात तो सही बोल रहा है, ऐसा गुंडा लोग का छटाई होना जरूरी है। जेल में भी भेज के उस लोग को कोई फायदा नहीं है, उल्टे अंदर में 100 गुंडा और पैदा करता है, अपना टीम बढ़ाता है वो लोग, और फिर आके चुनाव लड़ता है, इलेक्शन जीत जाता है गुंडागर्दी करके। ये सब नहीं चलेगा। अब धीरज भैया ही बताएंगे। देखिए टकला नेताजी जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। आज ही उनका आदमी आया, मारू नाम का गुंडा, सब जानता है कद्दूपुर में मारू नाम का गुंडा कितना खतरनाक है, उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता है। वो कितना मर्डर किया है, फिर भी कोई गवाही नहीं देता है। लेकिन हमको टकला नेताजी वादा किया है कि वो हमको कुछ नहीं होने देंगे, अपना घर पे बैठाए हमको, मेरा परिवार भी इनके घर पे ही है। हम तो आप लोग को सही में बता रहे, टीवी पे बता रहे, हमको डर नहीं लग रहा। हम बोले इनको 1 करोड़ रुपया आपको दे रहे, उसको मरवा दीजिए, गोली मरवा दीजिए उसको, तब हमको चैन आएगा। हमसे 3 दिन पहले 2 करोड़ रुपया लेके गया, फिर 6 करोड़ मांग रहा था। मारू नाम का गुंडा आया था और अपना बीवी के लिए ज्वेलरी भी मांग रहा था, कहता 1 घंटा में दो नहीं तो गोली मार देंगे। पता भी नहीं चलेगा किधर से आया था किधर चला गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मेरा मदद कीजिए, और अगर हमको कुछ भी हुआ तो ललन जी जिम्मेदार होंगे। हम तो कहते हैं टकला नेताजी उसको मरवा दे, आप लोग जनता लोग उसका सपोर्ट कीजिए। ऐसा आदमी लोग नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फांसी दे दे इसको, क्योंकि ललन अगर सरकार बना लिया तो कद्दूपुर जीने लायक नहीं बचेगा। वो ऐसा नाग है जो अपना ही आदमी को डसता है। अरे ये तो टकला के घर पे जाके मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बकवास करा न्यूज चैनल पे, और वो पागल साला मारू उसको पता नहीं कहाँ रोड में ढूंढ रहा है, अभी फोन करते इस साले को। अरे ललन भैया बार बार फोन क्या कर रहे हैं? चिंता मत कीजिए, हम धीरज को खोज लेंगे। ऐसे फोन कीजिएगा तो खोजेंगे कैसे? सारा देर क्या आपसे बकबक करते रहेंगे क्या? वो पगले धीरज मेरा नाम खराब किया है, जब तक उसको गोली नहीं मारेंगे ना तब तक हमको चैन नहीं मिलेगा। अरे वो चूहा का बिल में नहीं घुस के बैठा है, जो उसको ढूंढ रहा है पूरा शहर में गधा की तरह।
वो शेर का बिल में चला गया है, पागल आदमी। अरे ललन भैया क्या बात कर रहे हैं, शेर का भी बिल होता है क्या? और ऐसे भी इस शहर में आपको छोड़कर शेर है कौन? किसका बिल में घुस के बैठा बताइए, वहीं जाकर ठोकेंगे पगलेट को। अरे यार पागल, टगला के घर पे, टगला नेता के घर पे बैठा है, टगला नेता उसको सिक्योरिटी दिया है। और तुमको पता है टीवी पे उल्टा सीधा बकवास कर रहा है मेरे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ भी बोल रहा है, मारुआ के धमकी देके गया है, दोनों को मरवा दो, इनकाउंटर करवा दो। क्या बोले ललन भैया, क्या कह रहा है वो कि वो हम लोग को मरवाएगा? इंटरव्यू दे रहा है, अभी जाकर उसका इंटरव्यू के बीच में उसको गोली मारेंगे और दिखाएंगे पूरा शहर को कि ये जो बोल रहा है गलत नहीं बोल रहा है। जो कोई भी मारू से टकराएगा खत्म हो जाएगा, हम इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। अरे हिम्मत है तो जाके मारो उसको, और सुनो उसके साथ टगला को भी गोली मार देना है, और मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझे? तुम पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लेना है। और सुनो, लेकिन एक मिनट रुको, नहीं जाना, भी वहाँ पे नहीं जाना। अरे फिर क्या हुआ ललन भैया, आप अपने भी कंफ्यूज है, हमको भी कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या हो गया फिर? अरे यार अभी चुनाव का समय है, और तुमको तो पता है टगला नेता चुनाव के समय कितना सिक्योरिटी रखता है अपने पास। इस समय उसका मोहल्ला में जाएगा तो तुम मारा जाएगा, कुछ निकल पाएगा। टगला को कम नहीं समझना, ऐसे नहीं इतना साल से सरकार बना के बैठा है, वो खुद पे उतर आए तो वो भी बहुत बड़ा गुंडा है, तुमको पता नहीं है। तुम अभी बच्चा है, उसको जानता नहीं है, उसका असली चेहरा हम देखे हुए हैं। वो दिखने में बस कॉमेडियन लगता है, और उसका शैतानी चेहरा अभी तक कोई नहीं देखा, हम देखे हैं। अभी वहाँ मत जाना, जब वो धीरज उसका घर से निकलेगा ना तो आप गोली मारना, मौका देख कर, समझे? नजर रखो उधर, नजर रखो बिल्कुल, जाओ जाओ जल्दी काम करो। और टगला भी बचे ना, टगला को भी मारना गोली। कैसे करके टगला और धीरज को उसका घर से बाहर निकालो, कोई प्लानिंग करो बढ़िया से, और जो करना है कल तक करना, समझे? वोटिंग स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ललन भैया, प्लान बनाते हैं। नेताजी आपके कहने पर हम न्यूज चैनल पे ललन जी के लिए उल्टा पुल्टा बोल तो दिए, लेकिन सही में आप हमको बचा लीजिएगा ना, हमको और मेरा परिवार को कुछ होगा नहीं ना? वो ललन जी हमको मार तो नहीं ना देगा? उसका गुंडा मारू हमको धमकी दिया था मेरा सोना का दुकान पे आके, पैसा नहीं देंगे तो हमको मार देगा। आप सही में प्रोटेक्ट कीजिएगा ना, ऐसा नहीं ना इलेक्शन जीतने के लिए आप हमको खाली इस्तेमाल किए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम तुमको इस्तेमाल नहीं किए, समझे? हम वैसा नेता नहीं है जो लोग भोली भाली जनता का इस्तेमाल करते हैं अपना कुर्सी पाने के लिए। हम ईमानदारी से नेता बने हैं, समझे? इसीलिए लोग हमसे प्रेम करता है और मेरा नाम सुन के वोट देता है हमको। लेकिन वो ललन जी जो है ना, वो चाहता है फिर से कद्दूपुर में गुंडा राज आ जाए, समझे? लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो अगला नेता का सरकार था, है और रहेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, समझे? आपका परिवार मेरा घर पे है, आप यहाँ पे निश्चिंत होकर मेरा घर पे रहिए, समझे? कोई नहीं मार पाएगा आपको, देख लेंगे हम उसका मारू हुआ टारू को। मारने आएगा तो उससे पहले वो गोली खाएगा, बहुत वो गोली चलाता है ना, सारा उसका गोली चलाना भूल जाएगा वो। अभी हमको जानता नहीं टगला नेता क्या चीज है। अरे टकला नेताजी, कहीं आपका घर पे अटैक कर दिया के तो, वो बहुत खतरनाक गुंडा है, आप जानते नहीं है उसको। अरे हलवा है क्या मेरा घर पे आके अटैक कर देगा? अभी चुनाव का समय चल रहा है कद्दूपुर में, पता है ना आपको? और चुनाव के समय हम कितना सिक्योरिटी रखते हैं, बाकी समय में एक गार्ड भी नहीं रखते हैं क्योंकि लोग हमसे प्रेम करता है, लेकिन चुनाव के समय गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हम भी सिक्योरिटी रखते हैं। चलिए बालकनी में आपको दिखाते हैं क्या सिक्योरिटी है मेरा घर का और मेरा। कुछ नहीं होगा आपको, एक पत्ता भी हिलेगा ना वो हमसे पूछ के हिलेगा। अरे टकला नेताजी ये फालतू बकवास नहीं कीजिए, टीवी वाला डायलॉग सब मारते हैं। पता आपसे पूछ के हिलेगा, पता तो हिल रहा। आप हमको फिलहाल अपना सिक्योरिटी दिखाइए, हम देखे क्या सिक्योरिटी आपका। अरे हाँ हाँ, चलिए ना दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए, देख रहे कैसे मेरा सुरक्षा किया जा रहा है, इतना सारा पुलिस वाला सब है और आर्मी वाला सब भी है, ये सब मेरा सुरक्षा के लिए यहाँ पे खड़ा है। वो मारू टारू अगर यहाँ पे नजर भी आए ना तो सीधा गोली खाएगा। मेरा बोला हुआ है इस लोग को, कोई भी ऐसा आलतू फालतू आदमी दिखाई दे बिना सवाल पूछे गोली मारना, उसके बाद उसका पहचान करना कौन था। चुनाव के समय हम थोड़ा सा भी ढील नहीं देते हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं यहाँ पर, समझे? कोई दिक्कत नहीं होगा, अपना घर समझ के आराम से रहिए। कुछ भी खाना हो आराम से खाना बना के खाइए, फ्रिज से कुछ निकालना हो निकाल के खाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब चलिए खाना खा के सो जाइए, हमको और भी काम है, मीटिंग करना है थोड़ा, ठीक है? चलिए। अरे टकला नेताजी मेरा दुकान का भी प्रोटेक्शन करवाइए ना, यानी तो वहाँ से माल निकलवाइए, वहाँ लाखों का ज्वेलरी सब पड़ा हुआ है। अरे यार क्या कमाल आदमी है तुम यहाँ आया दुकान बढ़ा के तो ज्वेलरी लेके आना चाहिए ना, और इतना देर से तुमको बताया नहीं बात। वो मालूम वहाँ से चोरी कर लिया होगा तो क्या मूर्ख आदमी है तुम, अभी बता रहा बोलो। रुको हम अपना आदमी सब भेजते हैं, अगर चोरी वगैरह नहीं होगा तो सारा सोना लेके आ जाएगा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद टकला नेताजी। अरे बेटा ये टकला तो बढ़िया सिक्योरिटी लगा के रखा है अपना मोहल्ला में। अब ये धीरजवा को कैसे ठोकेंगे हम? ललन भाई को तो हम वादा कर दिए हैं, कुछ न कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सुनो रे बांसुरी, आर के ज्वेलर्स देखो ना, वहाँ जाओ और देखो डकैती वकैती तो नहीं ना हुआ है।
अगर नहीं हुआ तो खुद कर लो, समझे? मतलब जितना भी ज्वेलरी है सब एक बैग में डालो और यहाँ लेकर आओ। इससे पहले कि मारू डकैती कर ले दुकान में जाकर, तुम डकैती करो और यहाँ लेकर आओ। अरे वाह टकला नेताजी, गजब का खिलाड़ी हो आप। मतलब डकैती हम लोग करेंगे और नाम आएगा मारू का। हमको भी एक नेकलेस दीजिएगा मेरा पत्नी के लिए। मारेंगे साले चाय जूता ना, बकवास भुला देंगे तुम्हारा। हम चोर दिखाई देते हैं तुमको? हैं, चोर दिखाई देते हैं? हम वो जो ज्वेलरी सब मंगवा रहे हैं ना, धीरज भाई के लिए मंगवा रहे हैं। धीरज भाई यहीं रुका हुआ है, समझा? डकैती बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम रख लेंगे, उनके लिए मंगवा रहे हैं। खबरदार जो एक भी नेकलेस या अंगूठी चुराया तो हड्डी तोड़ देंगे, मेरा नाम नहीं खराब करेगा। और ऐसा लगना चाहिए कि डकैती हुआ है इसलिए बोल रहे हैं, ताकि हम ललन जी पे और वो मारू गुंडा पे आरोप लगा सके कि धीरज भाई को जान से मारने का धमकी दिया गया, वो मेरे पास आ गए तो उनका दुकान डकैती कर लिया गया, समझे? तब ना वो चुनाव हारेगा, नहीं तो ललन जी बढ़िया से चुनाव लड़ा इस बार। अब बहुत गुंडागर्दी कर रहा है, वो कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। चलो जाओ, जैसा बोले वैसा काम करो। और हाँ, ध्यान रहे वो मानू या उसका गुंडा उंडा अगर दिखाई दे तो उसको झाड़ू से मारना, समझे? डरना नहीं, गोली चलाना पड़े तो गोली मार देना उसको, हम देख लेंगे बाकी सब। और सुनो, आदमी सब बढ़िया से लेके जाना, हो सकता है वहाँ मारू का आदमी सब भी हो, रिस्क हो सकता है, आदमी लेके जाना। हैगा टकला नेताजी, कोई रिस्क नहीं होगा, हम देख लेंगे। क्या रे मारू, क्या हो रहा है वहाँ पे? या तुम काम मारा धीरज को गोली? अरे ललन भैया धीरज रखिए, ये धीरजवा को मारना इतना भी आसान नहीं है। टकला बढ़िया सिक्योरिटी लगा के रखा है, पहले उस सिक्योरिटी को हटाना होगा ना, तो बढ़िया प्लान बनाना होगा ना। टकला नेता और धीरजवा को बाहर निकालना होगा घर से, तभी ना ठोक पाएंगे। आप एक काम कीजिए, एक स्नाइपर बंदूक का इंतजाम कीजिए और भिजवाइए। अरे स्नाइपर का क्या करेगा रे? अरे ललन भैया यहाँ आए हैं ना, तो एक पेड़ पर हमको बढ़िया आम दिखाई दे रहा है, तो सोच रहे हैं दूर से ही स्नाइपर बंदूक से आम को मारे और आम टूट जाएगा तो बढ़िया से बैठकर खाएंगे चूस चूस के। क्या मजाक कर रहा है? तुम आम खाने के लिए गया वहाँ पे? इलेक्शन का समय में मजाक सुझ रहा है तुमको? क्या करेगा स्नाइपर का, सही से बोलो जल्दी। अरे ललन भैया जिस काम के लिए भेजे वही काम करेंगे ना, तो उस काम के लिए हमको स्नाइपर बंदूक का जरूरत है। चुपचाप भिजवाइए, नहीं तो सवाल क्या करते हैं आप? एक बार बंदूक भिजवा दीजिए, उसके बाद धीरज को कैसे सल्टाना है वो मेरा काम है। आप निश्चिंत होकर इलेक्शन लड़िए, पूरा फोकस इलेक्शन पर कीजिए। टकला नेता और धीरज को हम देख लेंगे। अच्छा अच्छा, 10 मिनट के अंदर तुमको स्नाइपर बंदूक मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे वहाँ सिक्योरिटी ज्यादा है, तुमको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम उस लोग के हाथ लग गए तो मेरा पोल पट्टी खुल जाएगा। अगर तुमको पुलिस वाला या आर्मी वाला पकड़ लिया तो उस लोग को पकड़ने से पहले या अपना मुंह खोलने से पहले अपने आप को मार देना, क्योंकि मेरा नाम अगर बाहर आया तो तुम बच भी गया तो तुम बचेगा नहीं हमसे। अरे ललन भैया क्या बात करते हैं आप हमको बाद में मारिएगा, उसके लिए पहले हम अपने आप को गोली मार दें। मतलब जो मौत हमको 4 दिन बाद मिलेगा उसके लिए आज ही हम अपने आप को गोली मार दें, यही कहना चाह रहे हैं आप? तो आपको बता दें कि हम आपका नौकर नहीं है, पार्टनर है पार्टनर। आप पैसा देते हैं तो हम काम करते हैं, वरना इस मारू के पास बहुत काम है। कई लोग ऐसा है जो ठोकने का हमको पैसा देता है, इसीलिए ये सब फालतू बात मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। काहे कि मारू जो काम लेता है वो पूरा करता है। अरे मारू भैया, ललन भैया आपके लिए स्नाइपर भेजवाए हैं, आप मांगे थे ना? अरे हाँ हाँ हम ही मंगवाए थे। अब तुमको जो करना है वो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना और अच्छा से करना। तुमको यहाँ से एकदम स्पीड में गाड़ी लेकर निकलना है और एक बम फेंक देना है टकला नेता के घर की तरफ। पर याद रहे कि गाड़ी फुल स्पीड में रहेगा, पकड़ाना नहीं है। तुम अगर अच्छा से अपना काम किए तो उसके आगे का काम हम देख लेंगे कैसे करना है। अरे इतना जोर का आवाज कहाँ से आ रहा है? देखना पड़ेगा। अरे तो लगता है कोई बम हम फेंका है, अटैक हो गया लगता है टकला नेताजी। अरे चुप रहो तुम, देखने तो पहले हुआ क्या है। कुछ हुआ भी होगा तो चिंता मत करो, इतना सारा सिक्योरिटी लगा हुआ है, कुछ नहीं कर पाएगा कोई भी। अरे आप बोले तो टकला नेताजी पत्ता भी नहीं हिलेगा, यहाँ तो धरती हिल गया। चुप करो तुम, चलो देखो क्या हो रहा है। अरे यार कैसे लगा? ए भाई क्या चल रहा है? अरे टकला नेताजी आप अंदर जाइए, अटैक हुआ, कोई बम फेंक के गया। बम फेंका गया? कौन बम फेंक के गया? पकड़ा नहीं उस लोग को तुम? क्या करा तुम लोग का ये सिक्योरिटी सब? हैं, इतना सा आदमी सब लगा हुआ है। अरे एक गाड़ी निकला है, अरे गया उसका पीछा करने, आप अंदर रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग यहाँ पे है, निश्चिंत रहिए आप। अरे ऐसे कैसे निश्चिंत रहे हम लोग? हैं, कोई भी आके बम फेंक के चला जा रहा है, घंटा सिक्योरिटी कर रहा है तुम लोग हैं? हमको मार देगा वो मारू, मार देगा, हमको पहले से ही पता था। हम इसीलिए न्यूज चैनल पे ललन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाह रहे थे। देख लो ललन के बारे में हम न्यूज चैनल पे बोले तो बम फेंक गया, इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद वो चुनाव जीतने के लिए हमको मार देगा, हमको पहले से ही पता था। चुप करो ना यार, एक तो दिमाग खराब है पहले से,
ऊपर से दिमाग खराब कर रहा है, बकवास कर रहा है तुम। कह दिए तुमको कुछ नहीं होगा, बक 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 किए जा रहा है। अरे हमको पता था कि चूहा को बिल से कैसे निकालना है। अब गया ये धीरजवा। पहले धीरज गिरेगा और अगर मौका लगा तो टकला भी गिरेगा। उसके बाद ललन भैया का रास्ता में कोई नहीं रहेगा। अरे धीरज, क्या हो गया तुमको, क्या हो गया? कौन मार दिया तुमको? ऐ सिक्योरिटी देखो, कौन मार दिया इसको गोली? क्या घंटा सिक्योरिटी करा तुम लोग? अरे टकला नेताजी, हम बोले थे कुछ नहीं कर पाइएगा आप हमको मरवा दिए। अरे यार, हम पूरा कोशिश किए ना, तुमको बोले भी अंदर चलो, खड़ा होकर बकवास कर रहे थे। जब भी तुमको मारा हम छोड़ेंगे नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। टकला नेता भी है। जैसे आप हमको मरवा दिए वैसे ही आप मेरा परिवार को ही मरवा दीजिएगा, हमको पता है। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारा परिवार को। देख क्या रहे तुम लोग, जो भी मारा है गोली मारो उसको। अगर पकड़ा जाए तो पकड़ के ला, उसको हम अपने हाथ से मारेंगे। मेरा मोहल्ला में घुस के गोली चलाता है, हाँ मेरा मोहल्ला में घुस के गोली चलाता है, बचेगा नहीं। अब ललन को दिखाना पड़ेगा टकला नेता क्या चीज है। वो अपना लिमिट क्रॉस कर दिया है, हमको लगता है हथियार उठाना पड़ेगा। वो सोच रहा है खाली वही हथियार उठा सकता है। टकला नेता हथियार उठा लिया दोबारा तो खून का नदी बह जाएगा कद्दूपुर में। उसको याद दिलाना पड़ेगा, लगता है टकला नेता क्या चीज है। अरे टकला नेताजी, आप अंदर जाइए, स्नाइपर से गोली लगा आपको भी लग सकता है। अंदर जाइए, अंदर जाइए, माहौल खराब हो गया। अरे हाँ, हम अंदर जा रहे हैं, ढूंढ के ला उसको जब ये सब काम किया। बेटा धीरजवा तो गया, कोई बात नहीं, टकला बच गया तो अगली बार इसका भी नंबर आएगा। अब ललन भैया को फोन कर कर खुशखबरी देते हैं कि धीरज का गेम खत्म, और उनको लास्ट बार आज समझा देते हैं कि आइंदा मारू से ऐसे बात मत कीजिएगा, क्योंकि मारू जो काम लेता है वो पूरा करता है। क्या ललन भैया क्या बोल रहे थे कि मारू नहीं मार पाएगा धीरज को? टकला का बहुत सिक्योरिटी है। आपको हम कहे थे ना कि एक बार जो मारू काम लिया वो पूरा करके रहता है। ऊपर से यमराज जी भी आ जाते ना तो भी उस धीरज को नहीं बचा पाते मेरे हाथ से। उसी टकला का मोहल्ला में टकला के सामने धीरजवा का गेम सल्टा दिए। अरे बहुत बढ़िया, धीरज को गोली मारा तो टकला को कहीं नहीं गोली मारा, उसको ही मार देना चाहिए था। अरे एक साथ दो खुशी देते आपको ना तो आपका हार्ट फेल हो जाता, फिर आप भी मर जाते तो नेता हमको बनना पड़ता ना। पर हमको नेता बनना नहीं है, काहे कि हम बाहुबली बनना चाहते हैं, नेता नहीं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरा सरकार बनने जा रहा है इस बार कद्दूपुर में। तुम देखना ना, तुमको कद्दूपुर का बाहुबली बना देंगे हम। कोई तुमसे नहीं टकराएगा, तुम्हारा नाम सुन के लोग पैंट गीला कर देगा। ललन भैया का सरकार में मारू का भी उतना ही इज्जत होगा जितना ललन जी का होगा, समझे? अब देखो ना टकला का कैसे हम बैंड बजाते हैं। पत्रकार बुलाता है ना घर पे, अब हम भी पत्रकार बुलाएंगे और टीवी पर ऐसा बात बोलेंगे ना टकला का कुर्सी चला जाए जैसे।